ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं नवे ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ की यह कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाता गया। जब 10वां सिर काटने वाला था तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया तब उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिव ने रावण से कहा कि वह उसके साथ नहीं जा सकते हैं। वह चाहे तो यह शिवलिंग ले जा सकता है। भगवान शिव ने रावण को वह शिवलिंग ले जाने दिया जिसकी पूजा करते हुए उसने 9 सिरों की भेंट चढ़ाई थी। शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुँचे, अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुँची, रावण के अंदर मूत्र करने की इच्छा प्रबल उठी। वह सोचने लगा कि शिवलिंग को किसी को सौंप कर लघु शंका कर लें। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के भेष में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर न रखने की हिदायत दी। रावण जब मूत्र करने लगा, उसकी मूत्र की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में रावण को काफी समय लग गया और वह बालक शिवलिंग को भूमि पर रखकर विलुप्त हो गया। रावण जब लौट कर आया तब लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौटना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की और विधिवत रूप से स्थापित किया। भारत के सभी राज्यों में कई सारे मंदिर हैं जो जिनके साथ कई सारी रोचक पौराणिक कथा जुड़े हुए होते हैं। झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ मंदिर भी उन्हीं में से एक है। यह झारखंड के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर को बैद्यनाथ धाम में शिव जी का नवा ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इसके साथ ही यह शक्तिपीठ भी है, इसलिए यहाँ भारी संख्या में भक्तों का आना जाना
लगा रहता है। इस धाम से संबंधित रोचक पौराणिक कथा है जिसके बारे में आगे बताया गया है। आइए हम इस मंदिर के बारे में तथा दर्शन करने के समय कैसे इस धाम तक जा सकते हैं इत्यादि के बारे में भी विस्तार से जानते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे लोग बैजनाथ धाम, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं, यह पूरे भारत में एक ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही स्थान पर है। इसलिए इसे हृदयपीठ और हार्दपीठ भी कहते हैं। यह धाम मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही यहाँ भगवान गणेश और देवी पार्वती की मूर्तियाँ भी हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं। परिसर में घुसते ही आपको शिव जी के मुख्य मंदिर के अलावा आसपास और भी कई सारे मंदिर नजर आएंगे। शिव जी के मंदिर के सामने ही माता पार्वती का मंदिर है, जिसे लाल रंग के पवित्र धागों से दोनों मंदिर को बांधा गया है। यह बंधन शिव और शक्ति की एकता को प्रदर्शित करता है। बाबा बैद्यनाथ की कहानी के अनुसार एक बैजू नामक व्यक्ति रहता था जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। भगवान शिव बैजू की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने नाम के आगे बैजू जोड़ लिए और बैजनाथ कहलाए। समय के साथ लोग बैजनाथ को बैद्यनाथ भी कहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।